हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जसल सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जसल सर। आज से हम सीखने जा रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, जो हम डे बाय डे बेसिक से लेके जीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे और हम ये देखेंगे कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश सीखोगे। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप खुद सीख सकते हो। हाँ, मैं आपसे कोई भी फीस नहीं लेने वाला। तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आपका एक लाइक। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप कमेंट करेंगे और आप मेरे चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और टीचर हूं जो आपको सिखाएगा इंग्लिश को कैसे आसानी से बोला जा सकता है, सीखा जा सकता है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो बिल्कुल भी जीरो से स्टार्ट होगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता कि मैं ज्यादा टाइम लूं, लंबी लंबी वीडियोस बनाए। हम शॉर्ट में चलेंगे। सफर लंबा है पर आसानी से करेंगे, मिलके करेंगे। बेसिक जो इंग्लिश है, जैसे कि हम जानते हैं हिंदी भाषा में हिंदी की वर्णमाला है, उसमें जो है 52 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेजी की वर्णमाला है, जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में भी कुल 26 लेटर होते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में, थोड़ा सा जल्दी में सिखाना शुरू इसलिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त, जो बहुत कीमती है, खराब हो। अंग्रेजी भाषा में अल्फाबेट को इसी प्रकार बांटा गया है। अब ये जानना चाहेंगे कि इंग्लिश में जो 26 लेटर होते हैं, इंग्लिश की जो वर्णमाला है, ये किन भागों में बांटी गई? ये 2 भागों में बांटी। चलिए जानते हैं कि वो कौन से 2 भागों में बांटी गई है। पहला भाग, पहला भाग होता है जो हम रिटन में बोलते हैं, और ओरल में। ये 2 भाग होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है ओरल। ओरल में हम क्या कहते हैं, इसके भी 2 भाग हैं। एक होता है कैपिटल, दूसरा कौन सा होता है? स्मॉल। आप मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, हम सीखेंगे कैपिटल, स्मॉल। कैपिटल लेटर कौन से होते हैं? जैसे ए, बी, सी, डी, ई, बड़े अक्षर। स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे। ये 2 भागों में कैसे बांटा गया भाई, कैपिटल और स्मॉल? हम देखते हैं, हमें बचपन में सिखाया गया कि इंग्लिश एक बड़ी इंग्लिश होती है, एक छोटी इंग्लिश होती है। अब कैपिटल की होता है, हम कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे माय, पहला लेटर जो होता है हमेशा बड़ा होता है। माय नेम इज, ऐसे पहला लेटर सेंटेंस का जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सारे जो होते हैं स्मॉल होते हैं। तो हमें ये सीखना है। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये तो मैंने बचपन में भी सीखा, मुझे आता है।
तो हम क्यों ना इसको बेसिक से, बिल्कुल ग्राउंड से सीखना शुरू करें, जिससे ये पता लगेगा कि हमें क्या क्या भूल गया है, क्या क्या हमने समझना है, किस लेवल पे समझना है, वो लेवल जो समझना है वो कैसा है। अब ओरल में जाएंगे तो ओरल के दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन वोवल, इसमें जो लेटर होते हैं वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये लेटर जो वोवल के हैं, हम सीखेंगे आगे जाके। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी, हम सीखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे जाएंगे। हम डे बाय डे नया सिलेबस सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वोवल है। उसके बाद क्या होता है? कॉन्स्टेंट। उसके बाद क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते हैं ये। सर अब वोवल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है? भाई जो वोवल होते हैं वो होते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ये होते हैं व्यंजन। मैं आपको लिख के ऐसे इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगे ये बनाया बनाया कुछ नहीं है। लाइव टीच किया जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा, आपको भी सीखने में मजा आए ना। मुझे सिखाने में मजा आए, आपको सीखने में मजा आए। तो हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश में ए टू जेड जो अल्फाबेट होते हैं, एक रिटन होता है, एक ओरल होता है। रिटन में हम कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स यूज करते हैं, ओरल में हम वोवल और कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। अब वोवल जो होते हैं स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। इनमें एक लेटर ऐसा है जिसे हम सेमी वोवल बोलते हैं। एक लेटर वो है वाई, इसे हम सेमी सेमी वोवल बोलते हैं। क्यों? जैसे पहले मैं लिखूंगा स्काई, तो ये इसने ई की आवाज निकाली, स्काई। अगर मैं इसको येलो बोलूंगा, ये किसकी आवाज निकालता हूं? अब ई और यो आपको पता ही है, ये व्यंजन कौन सा है और स्वर कौन सा है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इंग्लिश हम लोगों को मुश्किल क्यों लगती है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है। इंग्लिश जब सीखनी है, जब बोलनी है, जब करनी है, तो क्यों झिझकना। बोलेंगे, सीखेंगे, करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि इन वर्ड्स को हम यूज कैसे करते हैं। हमें पहले ये पता लगे कि नॉन क्या होते हैं, प्रनॉन क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन क्या होती है, कंजक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। हमें ये पता लगना चाहिए। मान लीजिए हम जानते हैं जो नॉन होते हैं वो होती है संज्ञा। किसी भी प्राणी या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी या वस्तु या किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब नॉन क्या होता है? स्वर नाम। क्योंकि मैंने जब वहां पे वर्ण वगैरह लिखे तो आपने दिखा, तो ये स्वर नाम है। नॉन स्वर नाम का प्रयोग संज्ञा की जगह किया जाता है। अब वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो हम लोग जैसे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
ये क्रिया होती है। जा रहा है, आ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो वो क्रिया है। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है, क्रिया वो है। हम थोड़ी सी स्पीड में पकड़ेंगे, उसका कारण एक ही है कि हमें कुछ चीजें जल्दी कवर करनी होगी, क्योंकि अगर हम इसी बेसिक्स को लेके धीरे धीरे चलेंगे तो आगे हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हमें जल्दी पकड़नी है तो बेसिक्स को जल्दी कवर करेंगे। अब एडजेक्टिव क्या है? विश्लेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, वो विशेषण होते हैं। अब जो किसी संज्ञा या जैसे कि प्राणी, वस्तु, नाम या सर्वनाम की विशेषता, अब विशेषता क्या होता है किसी की चीज पर? जैसे मेरी विशेषता टीचिंग है, पढ़ाना मेरी विशेषता है। अब एक और चीज है, टीचिंग मेरा संज्ञा भी है, कार्य भी है, विशेषता क्या? अच्छा पढ़ाना, बुरा पढ़ाना, बहुत अच्छा पढ़ाना, ये मेरी विशेषता है। अब एडवर्ब, एडवर्ब कहां पे है? क्रिया विशेषण, क्रिया विश्लेषण, जो किसी क्रिया की, किसी विशेषता की या किसी दूसरे क्रिया विश्लेषण की विशेषता बताता है। मतलब ये बहुत ढंगाई में, बहुत गहराई में जाके सोचने वाली बात है। जो किसी क्रिया, जो काम किया जा रहा है, उसकी विशेषता की या किसी दूसरे, जो कोई और है, कि क्रिया विश्लेषण की विशेषता बताता है, उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अब अतिरिक्त सूचना कैसे दी जाती है? कहते हैं वो जसल सर अब यूट्यूब चैनल में भी पढ़ाने लगे हैं। वो जसल सर अब यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाने लगे हैं, उनका यूट्यूब चैनल है जसल सर। तो उनकी विशेषता बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये चीजें विशेषता बताती है। अब हम आगे प्रेपोजिशंस भी देखेंगे, कंजक्शंस भी देखेंगे और इंटरजेक्शंस भी देखेंगे। वीडियो लंबी ना हो, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। थोड़े से टाइम में ज्यादा नॉलेज दे सकूं, यह भी ध्यान रखूंगा। आपको मेरी बात समझ में आए, यह भी ध्यान रखेंगे। पर सभी बातों का ध्यान रखने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत है, वो है आपके लाइक की, वो है आपके कमेंट की। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं और आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। सो आज के लिए इतना ही बहुत। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।